Hello students, today I will explain lecture 5, okay, that is the chapter 3rd, factorization of polynomial by R.S. Agrawal. Exercise 3C. In exercise 3C there has given the trinomial. In this way, polynomial form has given x square plus bx plus c. That we say trinomial, okay. So in that trinomial, let b is equal to p plus q and c is equal to p into q, pq, where p and q is integers. Dear students, these are both p and q both are will be integers. कोई ना कोई संख्या होगी, ओके. तो नाउ हेयर x square plus bx plus c is equal to, we can write x square plus, in place of b we write p plus q, and in place of c we will write p into q, pq. Clear? In that way, when we will expand, then it will be x square plus x की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी. जैसे ब्रैकेट रिमूव करेंगे, x की मल्टीप्लाई p में होगी और x की मल्टीप्लाई q में भी होगी, ओके. तो देन इट विल बी px प्लस qx प्लस pq. Students, now here I have given the 4 term, प्लस के इधर 1 टर्म, प्लस के इधर दूसरा टर्म, फिर ये तीसरा टर्म, ये 4th टर्म. In this way there is given the 4 term. Now you will combine two form, two टर्म को एक टर्म बना देंगे. यानी हम जोड़ करके ये 2 टर्म है, इन 2 टर्म को एक में कर देंगे और इन 2 टर्म को भी एक में करके हम कॉमन चूज करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस वे इट विल बी, अब देखो ये 2 टर्म को एक में करके हम कॉमन ढूंढेंगे. फिर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन. फाइनली विल गेट एक्स प्लस पी ओनली in one bracket. Now here also in that second term, यहाँ से यहाँ तक ये 2 टर्म को जोड़ के एक सेकेंड टर्म हमने बना दिया. इनमें भी कॉमन, here the q given and there also q given, then q कॉमन ले लेंगे. Finally you will get x plus p. Yes students, now again are you seeing, फिर देख रहे हो कि x प्लस पी, इस टर्म में फर्स्ट टर्म में x प्लस पी और सेकेंड टर्म में भी हमारा x प्लस पी, ये री कॉमन हो जाएगा. एंड देन फिर से हम री कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस पी इन वन ब्रैकेट ये बाहर निकल जाएगा. इन अदर ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस क्यू, x प्लस क्यू. Finally that will be the answer. So on that base you will solve the whole sums of this exercise. Clear students? So students, I will solve the exercise 3C. The first question, x square plus 11x plus 30. Okay, then first of all we will write x square, okay, plus here you will write the two value. First I want to write the above, x square plus in bracket p plus q plus p plus q into x plus pq in that form. So here x square plus here p and q you have to find, plus p into q also you have to find. Here also you have to find.
तो देन हाउ यू विल गेट द पी एंड क्यू, पी और क्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, दैट आई एम हियर एक्सप्लेनिंग, इट्स रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क है। ये जानने के लिए पी और क्यू जो इंटीजर्स है वो क्या होगा, तो हम यहाँ से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हियर हैज गिवन 1, क्लियर, एंड कांस्टेंट नंबर c is 30, so coefficient of x square 1 into constant 30, clear, you will do multiply, you will get the 30, clear. Now coefficient of x has given 11, so coefficient of x has given 11, तो 11 के 2 पार्ट्स करेंगे, इस 11 के ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और इसे ऐड करने पर 11 आ जाए। तो ये 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट को P कहते हैं और सेकेंड पार्ट को Q। ये जो फार्मूला है P प्लस Q, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट पार्ट जैसे हमने ले लिया 5, ओके, यानी हम फर्स्ट पार्ट क्या ले लेंगे 5 और सेकेंड पार्ट 6। अब स्टूडेंट इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 6, तो कंडीशन जो पूरा होगा ये हमारा 30 हो जाएगा, 5 6 30, कंडीशन पूरा हो गया ड्यू टू मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। और इसी को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये कंडीशन पूरा करता है, 5 + 6 11, इसको ध्यान में रखना है, ओके। तो इन दिस वे, यानी हमने जो चुनाव किया, जो हमने स्प्लिट किया 11 का, हमने स्प्लिट किया, टुकड़ा किया 2 पार्ट में, एक पार्ट 5 और दूसरा पार्ट 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया और इन दोनों को ऐड किया तो 11 आया। ये 2 कंडीशन पूरा होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो देन वी कैन राइट P की जगह 5 प्लस Q की जगह 6 एंड PQ मीन्स 5 इंटू 6 एंड देन दैट विल बी 30, यानी 5 इंटू 6 दैट विल बी 30, क्लियर। हम इसके जगह नेक्स्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे यानी x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो देन इट विल बी 5x प्लस 6x प्लस 5 6 30, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इन दिस वे यू विल गेट द 4 टर्म, और हमें यहाँ पे 4 टर्म दिखाई दिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस 4th टर्म में 2 टर्म को एक में ज्वाइन कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और इनमें कॉमन ढूंढेंगे। अब इनमें जो कॉमन होगा, here x square and there x only one given, so here the common will be x। इन दोनों में x कॉमन होगा, बाहर निकल गया, यहाँ बचा x + 5। now in this common, here the given x but here not given x, so x will not common, here given 6 and here given 30, तो 30 में इंक्लूड है 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, तो इसलिए 5 इंटू 6 है तो हम यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6 निकल गया, बचा x, और यहाँ से 30 मीन्स 5 इंटू 6, यही है 30 मीन्स क्या है 5 इंटू 6, तो यहाँ से 6 कॉमन आ गया, बचा 5। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल सी, अब आप फिर देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म में ये 5 + x और सेकेंड टर्म में 5 + x, ये दोनों कॉमन है, सेम है, ये दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए यह फिर से कॉमन होगा, अर्थात री कॉमन है। देन x + 5 विल बी री कॉमन, इसे हम बाहर निकालेंगे री कॉमन को,
inside the bracket we will get x plus 6, or in this way it will be the final answer. Okay, so you will write it is the answer. Clear students? It is the process to solving that trinomial type of the polynomials. Okay, now I am doing the next question in this way. The next question will be question number. Here I am taking question number second. You see x square plus 18x plus 32 given. Okay, how you will solve this? So same way, first we write the x square plus, here we write तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे p प्लस क्यू और यहाँ पे लिखेंगे p इंटू क्यू. ओके, तो हमने 18 का ऐसा दो पार्ट करेंगे जो यहाँ पे एक p बने और एक q बने. ओके स्टूडेंट्स, तो देन यू विल डू द रफ वर्क, दैट इज द रफ वर्क. तो हमने यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट. पहले हम यहाँ पे ये जरूर ध्यान देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट नंबर इज 32. ये हमेशा करना होगा, यानी 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 32 यू गेट. क्लियर? नाउ अब सेकेंड टाइम्स में हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स हैज गिवन 18. अब 18 का ऐसा दो पार्ट स्प्लिट करेंगे, ऐसा दो पार्ट बनाएंगे, तोड़ेंगे, जो इनटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए, यानी इनटू करने पर 32 और ऐड करने पर 18 आ जाए. क्लियर? तो देन स्टूडेंट्स यू थिंक, तो जो पहला स्प्लिट करेंगे वो p होगा और जो दूसरा स्प्लिट करेंगे वो q होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देन हाउ यू विल नो इट्स पार्ट. इसका पार्ट कैसे जानेंगे? तो इसका पार्ट अभी जो इजी है, स्मॉल डिजिट है, तो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन जब यही डिजिट लंबा हो जाए तो इसे फाइंड करने में दिक्कत होगा. उसका भी हम प्रोसेस बता देते हैं. उसका प्रोसेस ये है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा कर लेने से हम अब तुरंत चेक करेंगे. 2 इंटू 2 4 एंड 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32. यानी अगर इसको हम 2 2 जा 4, 2 जा 8. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, हम इन तीनों को ले लेंगे. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये 16 हो गया और अकेले बचा 2. इसका दो पार्ट होगा, एक हमारा होगा 16 और एक होगा 2. तो अब इसको इनटू करेंगे तो 32 और जब इसे ऐड करेंगे तो 18 आएगा. यानी 2 पार्ट में एक पार्ट हमारा हो जाएगा 16 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 2.
क्लियर। अब अगर हम दोनों को इंटू करते हैं तो 32 और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 18, ये दोनों कंडीशन पूरा करता है। और इस प्रकार से हम p की जगह लिखेंगे 16 और q की जगह लिखेंगे 2 एंड हेयर द प्लेस ऑफ pq यानी 16 इंटू 2 फाइनली दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो देन 16x प्लस 2x प्लस 16 टू जा 32। Yes friends, in this way you are seeing here has given the 4 term। 4 टर्म में ये दो टर्म को एक में कंबाइन करके कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ जो कॉमन होगा दैट इज द x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 16। हेयर यू विल टेक द कॉमन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 2, ये 2 कॉमन हो गया, इनसाइड यू विल गेट x प्लस 16। क्लियर। अगेन यू विल ऑब्जर्व, फिर से देखेंगे दैट इज द री कॉमन, ये दोनों सेम है, तो फिर से बाहर ब्रैकेट में निकाल लेंगे री कॉमन के रूप में, तो x प्लस 16 ये हमारा बाहर निकल गया री कॉमन, और इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, दैट विल बी द आंसर। Clear? In this way students, the next question also I am explaining। Question number 3, x square plus 20x plus minus 69 given। Okay, same way it also, first of all write the x square plus in bracket 20 के दो पार्ट हम स्प्लिट करेंगे। ओके, एक पार्ट p होगा और दूसरा पार्ट q। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे p इंटू क्यू। जब हमारा ये मिल जाएगा p प्लस क्यू, तो यही यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो ये जानने के लिए कि यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल first step you will see the coefficient of x square। coefficient of x square nothing given, okay, कुछ भी दे दिया है, तो यहाँ पे 1 हिडन है, सीधे लिखेंगे 1 इंटू कांस्टेंट नंबर माइनस 69, इट्स प्रोडक्ट विल बी माइनस 69। इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस 69 वी विल गेट। ओके, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ x ऑब्जर्व करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x हैज गिवन 20। अब यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, 20 के 2 पार्ट स्प्लिट करेंगे, इसके 2 पार्ट बनाएंगे, तोड़ेंगे, तो इसको एक पार्ट हो जाएगा p और दूसरा पार्ट हो जाएगा q। ओके, अब इसका ऐसा 2 पार्ट करें जो इंटू करने पे माइनस 69 आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस 20 आना चाहिए। क्लियर। सो अब ये जानने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 69 का। अब यहाँ पे हम 3 से 3 2 जा एंड 3 3 जा। ओके स्टूडेंट्स,
हम देखो यहाँ क्लियर हो गया कि एक पार्ट हम 23 लेंगे और दूसरा पार्ट 3 लेंगे, यानी एक पार्ट हम लेंगे 3, तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं 3 और दूसरा पार्ट ले लेंगे हम 23। अगर दोनों का इंटू करते हैं तो इंटू करने पे आ जाएगा +69 और हमको लाना है -69, और इसलिए हमें इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना होगा। ओके, तो हम इस 3 को माइनस कर देते हैं। अब इनका इंटू करेंगे हम दोनों का, तो आ जाएगा -69। फिर इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे -3 अब +23, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा, यानी 23 में से -3 ऐड तो करेंगे हम, लेकिन अपोजिट साइन होने की वजह से ये घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा +20। तो सो यू राइट हेयर, तो इसलिए हम इसी को पहले लिख दे रहे हैं, किसी को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन, यहाँ बाउंडेशन है कि पहले P को ही हम आगे लिखें, हम Q को भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 23, ये इसको आगे लिख देंगे और बीच में लिख देंगे -3। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा यही 20 मिलेगा। ओके, यानी 23 - 3 = 20। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे P और Q, यानी 23 इंटू -3, इन दोनों का जो इंटू होगा दैट विल बी, अब इंटू कर देते हैं, फाइनली इट विल बी x²। अब x का इंटू इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें होगा +23x और इसमें हो जाएगा -3x। अब इनका जो इंटू होगा 23 इंटू -3 दैट विल बी -69। Okay students, now you will see there has given the 4 term, first, second, third and fourth। अब इस प्रकार से जो टू टर्म को एक में कंबाइन कर देंगे और उनमें से कॉमन फाइंड करेंगे। अब इनमें से जो कॉमन होगा, here x² है, here only x given, so x will be common। inside you will get, अंदर क्या पाएंगे, x plus 23, ये x बाहर आ चुका है कॉमन के रूप में। Here the common you will find माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, पहला कॉमन -3 here यहाँ पे है और यहाँ पे है 69 की जगह क्या है 23 इंटू -3। तो हम अगर -3 कॉमन ले लेते हैं तो इनसाइड व्हाट यू विल गेट, +23 यू विल गेट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ से 3 कॉमन -3 लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ +23। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू विल अगेन ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ पे ये जो है सेम है, x + 23, यहाँ भी x + 23, ये फिर से हमारा रीकॉमन हो जाएगा, यानी x + 23 इन वन ब्रैकेट, दोनों बाहर निकल जाएगा, अदर ब्रैकेट में बचेगा x - 3 and that will be the answer। Yes students, in this way you can do the further questions। One question again I will do, after that remaining questions I will do tomorrow, but one more I want to do।
Question number 4 given x square plus 19x square plus 19x minus 150. Okay students, then first of all we will write x square plus, अब 19 का दो पार्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे 19 का, तो एक पार्ट हमारा p प्लस q इस फॉर्म में होगा और यहाँ भी हमारा p इंटू क्यू। क्लियर? इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन हियर 1। सो इन रफ वर्क में हम लिखेंगे 1 इंटू कांस्टेंट नंबर माइनस 150, इसका इंटू करेंगे तो हम पाएंगे माइनस 150। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट में ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स व्हाट गिवन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गिवन 19, तो फिर इस 19 का स्प्लिट करेंगे, 19 को टू पार्ट में तोड़ेंगे और जो पहला पार्ट p होगा और दूसरा पार्ट q। ओके, p और q के फॉर्म में होगा। ये आगे हम किसी को लिख सकते हैं, q को भी यहाँ लिख सकते हैं, p को भी यहाँ लिख सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। अब यहाँ पे 150 का ऐसा दो पार्ट करें, माइनस 150 का ऐसा दो पार्ट करें जो मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाए और इसे ऐड करने पर प्लस 19 आ जाए। ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देन अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 150, these are all the rough work। 275, 2 का डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 75। फिर अब ये 3 से ही जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 और अगेन इट विल बी 5। इन दिस वे स्टूडेंट्स, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका ऐसा अरेंज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 150 आए और ऐड करने पे प्लस 19। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये 5 को हम 25 ले लेते हैं और ये 3 2 जा 6 ले लेते हैं। ओके, तो 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 150 मिलेगा। क्लियर? और 150 मिलेगा तो अभी प्लस मिलेगा, हमको माइनस लाना है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को माइनस करेंगे। क्लियर? तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं और तब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे माइनस 150। और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस 6 और प्लस 25 को ऐड करेंगे तो हम पाएंगे प्लस 19। ओके, यानी माइनस 6 25 में से घट जाएगा और आ जाएगा 19 प्लस 19। तो इन दिस वे हियर दो पार्ट हमारा मिल गया। तो हम पहले हम इसको लिख दे रहे हैं, q को 25 और इसके बाद माइनस 6, फिर यहाँ पे भी 25 इंटू माइनस 6। क्लियर? अगेन यू रिमूव द ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x प्लस, अब यहाँ 25 इंटू 6 माइनस 6, इट विल बी माइनस 150। डियर स्टूडेंट्स,
Now here are you seeing there I have given the 4 term. यहाँ हम देखेंगे 4 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. अब 2 टर्म को एक में कंबाइन कर लेंगे. कंबाइन करने के बाद उसमें कॉमन लेंगे. तो here x स्क्वायर एंड here given 25x. तो अब इसमें जो कॉमन होगा x होगा, x प्लस 25. here you are seeing that here minus given here minus, तो पहला कॉमन माइनस हो गया. here given 6 and there given 6 into 25. 6 into 25 ही तो है 150. तो यहाँ से जो कॉमन हो जाएगा 6 निकल गया, अंदर बचेगा 25. तो यार यू विल टेक द कॉमन 6, यानी टोटल कॉमन हो गया -6. तो यहाँ से -6 बचे निकल गया तो बचा x. अभी माइनस भी कॉमन बाहर चला जाएगा, माइनस भी कॉमन के रूप में बाहर चला गया है, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ बचा 25. Dear students, in this way you will see that here also common and there also same, so that will be the common. x plus 25, इन दोनों को हम बाहर कॉमन के रूप में निकाल लेंगे. Inside the bracket you will find x minus 6 and finally that will be the answer. Clear students? So now students you will do attempt to do the next question. अब इसके आगे के क्वेश्चन करने का प्रयास करना. अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो then I will solve it again tomorrow from the forward question. Okay? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हम कल सॉल्व करेंगे. ओके.